गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कोई भी पैतृक संपत्ति को किसी को भी नहीं बेचा जा सकता, तो उसके लिए क्या कानून है उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। और साथ ही जो है अभी 2023 का एक लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है कर्नाटका हाईकोर्ट का, जिसमें जो है प्रीलिमिनरी डिग्री हो जाने के बाद भी उसमें चेंज किया जा सकता है कि नहीं, उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ऑफिस एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं यहाँ पे कि पैतृक संपत्ति हो या फिर ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो या फिर हिंदू अनडिवाइडेड जो प्रॉपर्टी होती है वो हो, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी को किसी को भी बेचा नहीं जा सकता। इसको अगर बेचने का होगा तो उसके लिए कुछ अलग कंडीशन दिया हुआ है। अगर उसको वहां पे फुलफिल नहीं किया है तो जो भी वहां पे रजिस्टर्ड होगा उसको वहां पे वाइट कर दिया जाएगा, यानी उसको वहां पे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है एक चंडीगढ़ हाईकोर्ट का एक जजमेंट है, सतपाल कौर अन्य बनाम जोगिंदर सिंह और अन्य, 6 अगस्त 2018 के जजमेंट है। इस जजमेंट में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जितने भी हिस्सेदार हैं, इसमें जितने भी हिस्सेदार हैं उनका सभी जितने भी प्रॉपर्टी है उसमें उन लोग का सभी का समान अधिकार होता है। एक एक इंच में वहां पे किसी का अलग अलग वहां पे अधिकार नहीं होता। जब तक वह संयुक्त रूप से प्रॉपर्टी है तो उसमें सभी का समान अधिकार होता है। कोई भी वहां पर प्रॉपर्टी में किसका स्पेसिफिक वहां पे हिस्सा नहीं होता। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि कोई भी अपने प्रॉपर्टी के हिस्से को किसी को भी बेच सकता है, लेकिन इसको बेचने के लिए जब तक वहां पे बंटवारा नहीं हुआ है, जब तक उनको हिस्सा नहीं मिला है, तब तक वह उस प्रॉपर्टी को आगे किसी के पास सेल नहीं कर सकते हैं। सेल करेंगे तो वहां पे जो है जब तक उनको बंटवारा नहीं होगा तब तक वहां पे नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है उसके जो फ्रंट का हिस्सा होता है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है, रोड साइड की हो या बैक साइड की हो, तो उसको उनके द्वारा जल्दी बेचा जाता है। और इस तरीके का अगर किया गया है तो यहाँ पे जो है वैलिड नहीं है, वो इसको वाइट घोषित कर दिया जाएगा। जब तक वहां पे क्या है प्रॉपर्टी में सभी का हिस्सा नहीं होता है तब तक वहां पे वो प्रॉपर्टी किसी को वहां पे नहीं मिलेगी। अगर अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी को कोई अगर परचेज कर लेता है, ठीक है, जो कि अपने हिस्से की वहां पे प्रॉपर्टी को बेच रहा है उस कंडीशन में, तो उसमें जब तक बंटवारा उनको नहीं हो जाता तब तक वो उस प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकता। अगर उस पे वहां पे कब्जा करेगा तो वो वैलिड नहीं होगा। उसको सब लोग जब तक आपस में वो लोग जो परिवार के सदस्य हैं वो बंटवारा नहीं कर लेंगे तब तक उस प्रॉपर्टी में जो है उनको वहां पे हिस्सा नहीं मिलेगा जो वहां प्रॉपर्टी को परचेस किया हुआ है। कभी कभी क्या होता है, कोई भी हिस्सेदार होता है वह अपने हिस्से की प्रॉपर्टी से ज्यादा हिस्सा अगर सेल कर देता है तो वो भी एक तरीके का इनवैलिड होगा। यहाँ पे उसको ही वाइट घोषित कर दिया जाएगा। इसके लिए भी जो है एक जजमेंट है, गजरा विष्णु गोस्वामी वर्ष प्रकाश नाना साहेब कामले एंड अदर्स, जो कि 16 सितंबर 2009 का जजमेंट है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि अगर कोई भी हिस्सेदार है उसमें का एक हिस्सेदार अपनी प्रॉपर्टी को, अपने हिस्से से ज्यादा प्रॉपर्टी को अगर कहीं सेल कर दे रहा है तो उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी है उसका अगर रजिस्टर्ड किया गया तो वो वहां पे जो है वाइट माना जाएगा, उसको वहां पे जो है शून्य घोषित कर दिया जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा। इसके लिए वो जो उसके सह खातेदार है, जो वहां पे जो को शेयरर है, उनके द्वारा उस प्रॉपर्टी पे जो है कैंसिल कराने के लिए वहां पे कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। और वो जो है उनको जो प्रॉपर्टी जो सह खातेदार है उनको वहां पे लिमिटेड प्रॉपर्टी को बेचने का राइट है। जो उनके हिस्से की प्रॉपर्टी है सिर्फ उसी को बेचने का राइट है, बाकी प्रॉपर्टी को उनको बेचने का राइट नहीं है। अगर उस तरह का वो बेच रहे हैं तो वो वहां पे उनके द्वारा वो फ्रॉड प्रैक्टिस है, इसीलिए वो जो बेचेंगे तो वो वहां पे जो है वाइट घोषित कर दिया जाएगा, वहां पे वैलिड नहीं होगा। है रामदास वर्सेस सीताबाई 2009 का जजमेंट है, जिसमें यह कहा गया कि जो संपत्ति जो है उसको बेचने का कोई विवाद है ही नहीं। विवाद यह है कि जो स्पेसिफिक किसी प्रॉपर्टी को उनके द्वारा नहीं बेचा जा सकता जब तक कि उसका बंटवारा नहीं किया गया हो। अगर उसको बेचा जा रहा है तो उसके लिए जो है 2 कंडीशन है। पहला ये तो जितने भी सह खातेदार हैं उनका सभी का वहां पे एनओसी होना चाहिए, वहां पे नॉन ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी वहां पे बेचा जा रहा है, उनको बेचने में वहां पे कोई भी आपत्ति नहीं है। नेक्स्ट है, अगर वहां पे अगर एनओसी वगैरह नहीं लिया गया है तो वो जो है जब तक वो प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो जाएगा, जब तक उसको स्पेसिफिक कोई हिस्सा वहां पे नहीं मिल जाएगा तब तक वह प्रॉपर्टी उनको वहां पे प्राप्त नहीं होगी। अगर इस तरीके का अगर वहां पे किया जा रहा है तो वो वहां पे वैलिड नहीं है। तो उनको जो है 2 चीजें हैं, एनओसी अगर नहीं है तो वहां पे जब तक आपस में उनके परिवार के सदस्यों के बीच में हिस्सा नहीं मिल जाएगा तब तक वह प्रॉपर्टी पे उनको वहां पे राइट नहीं मिलेगा जो उस प्रॉपर्टी को परचेस किया हुआ है। तो इसी तरीके से जो है कर्नाटका हाईकोर्ट
कोर्ट का अभी 2023 का 2 नवंबर 2023 का एक जजमेंट है, जिसमें ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी प्रीलिमिनरी डिग्री अगर जो है बंटवारा के केस में वहां पे पास कर दी जाती है, तो उस कंडीशन में अगर बाद में कुछ नए फैक्ट या तथ्य वहां पे आ जाते हैं जिससे किसी का शेयर बढ़ सकता है या कम हो सकता है, तो उस कंडीशन में जो फाइनल ऑर्डर होगा उसमें वहां पे चेंज किया जा सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपके भी केसेस में ऐसा कुछ है जिसमें प्रॉपर्टी जो है अगर आप लोगों का प्रीलिमिनरी ऑर्डर हो गया है और आप उसमें चाहते हैं कि जो है अभी बाद में कुछ उसका जो हिस्सा है वो अगर बढ़ रहा है, इस तरीके का अगर कोई वहां पे प्रॉब्लम हो कि उनके द्वारा जो है शेयर को बेच दिया गया हो विदाउट उसके परमिशन के, या उसके हिस्से से ज्यादा की प्रॉपर्टी को बेच दी गई है, और इस तरीके का अगर आप वहां पे ऐड करा रहे हैं, तो भी आपका जो फाइनल ऑर्डर होगा बंटवारे का, तो वह प्रॉपर्टी में आपको वहां पे हिस्सा मिल सकता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।